क्या गुलबर्ग से टी चौक तक ट्रैफिक ख़त्म होगी भी या नहीं, या इसी तरह लोगों को ख्वार होना पड़ेगा ट्रैफिक में डेली? इसकी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। आज की वीडियो में जो अभी CDA ने एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है और फंड्स अप्रूव कर दिए हैं, आपकी जो रोड रहती थी गुलबर्ग ब्रिज से लेके टी चौक तक की, उस रोड को जो एक्सपैंड करना था, दो लेन्स दोनों साइड पे जो है ऐड करने थे, उसके फंड्स फाइनली अप्रूव हो गए। इसका एडवांटेज जो है वो यही होगा कि आपके पास ये सारी की सारी रोड जो है ये अब सिग्नल फ्री कॉरिडोर में कंप्लीट हो जाएगी तकरीबन 18 महीने के अंदर। अभी भी इतनी ट्रैफिक इसीलिए रोड पे रहती थी क्योंकि आपके गुलबर्ग से आगे देखें तो तकरीबन आपके पास 20 से 25 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें PWD, कोरंग, DHA, सारा का सारा, बहरिया टाउन, फेज़ 1 to 4, या जो लोग ट्रांजिट ले रहे थे बीच में से कि किसी ने गुजरात जाना है, किसी ने कहीं पे जाना है और GT रोड पे जाना चाहते हैं, तो उनको इस्लामाबाद के अंदर से गुजरना पड़ता था। इस ओवरऑल चीज़ की वजह से होता यह था कि यार हर टाइम पे एटलीस्ट घंटा सवा घंटा लोगों को ट्रैफिक में ख्वार होना पड़ता था इसके बीच में से गुजरते हुए, जो कि थैंक्स टू CDA कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि फंड्स अप्रूव हो गए। जो टेंडर हुआ था उसमें सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, एक आपकी NLC और दूसरी FWO, दोनों बैक्ड बाय जो है वो आर्मी थे। FWO ने ये टेंडर विन किया है 10.9 बिलियन रुपीस में। अब पूरी की पूरी अगर आप देखते हैं एक्सप्रेसवे, जो कि पहले भी 2 टेंडर्स और FWO को मिल चुके हुए हैं। पहले आपको FWO को टेंडर मिला था गुलबर्ग से लेके जो आगे आपके जो है एक्सपेंशन तक, PWD तक, ब्रिज रेलवे का बनना था, वो भी उसी के अंदर था। इसके अलावा जो पुराने बिल्डर्स थे जो कि ब्रिज बना रहे थे, मैक्सन्स वाले, उन लोगों ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। उनका प्रोजेक्ट जो है ब्रिज बनाने का था, वो प्रोजेक्ट की जो फंडिंग थी वो भी अब एलोकेट हो गई है FWO को। तो CDA ने बहुत अच्छे तरीके से और प्रायोरिटी पे सिर्फ इस एक्सपेंशन पे बाय पॉकेट जो है तकरीबन 15 बिलियन रुपीस अभी तक इन्वेस्ट करने का प्लान कर चुके हैं, जिसमें 2 बिलियन गुलबर्ग के ब्रिज का था, 2 बिलियन आपका रेलवे ब्रिज गुलबर्ग के ब्रिज से लेके जो आगे आपके पास कोरंग या PWD के बाहर जो रेलवे ब्रिज आता है वहाँ तक था, और उसके बाद आगे और एक्सपेंशन होनी थी। तो ये सारी की सारी रोड जो है अब CDA अपने फंड से ही बना रहा है। इसके लिए हमें CDA का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सेकेंडली अगर देखें आप कि ओवरऑल इस प्रोजेक्ट से होगा क्या, कि अब रियलिस्टिकली अब टाइमलाइंस भी डिफाइन होगी, क्योंकि इससे पहले तो आपके टेंडर और बाकी चीज़ों की चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब फाइनली आपके पास फंड्स जो है अप्रूव हो चुके हैं और विद इन अ मंथ जो है फंड्स एलोकेट भी हो जाएंगे। तो आपके पास ये तकरीबन 7 किलोमीटर का पैच बनता है गुलबर्ग ब्रिज से लेके टी चौक तक का, जिसमें अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। FWO ने ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टार्ट, जो इनके पास पहले वाले फेजेस थे जिसमें आप गुलबर्ग ब्रिज और गुलबर्ग ब्रिज से लेके आपके पास जो PWD तक ब्रिज है, इसकी रोड जो है वो एक्सटेंड करना शुरू कर दी गई हैं। आपने हमारी पिछले वीडियोस में देखा भी होगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि वो लोग जो है पहाड़ी काट दी गई है और उस पर जो है अब रोड्स बनाना शुरू कर दी गई हैं। लेकिन क्योंकि अभी मानसून है तो उसमें आपकी डेवलपमेंट बहुत स्लो है। हम लोगों के अपने सामने हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 2 बार ऐसे हुआ कि हम लोगों ने जो है कच्ची रोड बनाई है, उस पर रोलर्स फेरे और जब बारिश हुई है तो वो सारी की सारी मिट्टी जो है वो ड्रेन हो गई। सो खैर, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम, मानसून में तो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप आगे पैचेस में देखते हैं तो आपके पास PWD से स्वां गार्डन का पैच जो है ये आपके पास रेडी है। आपके पास तकरीबन जाके जो है नेवल एंकरेज तक का ये पैच आपके पास रेडी है। उसके बाद आपके पास और डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंटरचेंज बनना था DHA के बाहर, जो DHA वो भी FWO बना रहा है, जो कि DHA 2 और DHA 5 को सिग्नल फ्री कॉरिडोर में कन्वर्ट करेगा। उस पर आपके पिलर्स जो हैं वो बनाना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास पाइलिंग होगी और उसके ऊपर आपके पास ब्रिजेस बनेंगे, जिसमें तकरीबन अभी 8 से 9 महीने और लगेंगे। आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो आपको तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर ये सारी की सारी रोड जो हैं ये सिग्नल फ्री मिलेंगी। आपके पास सिग्नल फ्री कॉरिडोर अभी जो है फैसल मस्जिद से लेके जो है आपके पास गुलबर्ग और वैसे तो टी चौक तक ये सारा रेडी है, लेकिन आपके पास जो 4 लेन्स हैं वो आपके पास गुलबर्ग तक रेडी है और उसके आगे अब आपके पास रेडी हो जाएंगी तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर। इससे ओवरऑल होगा क्या? एक तो परेशानी लोगों की ख़त्म होगी, ट्रैफिक में कंजेशन ख़त्म
होगी, आपके जो है ट्रैफिक स्मूथ होगी, लोगों का आना जाना सुकून में आएगा, तो ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर गुजरेगी। अदरवाइज़ जो हमें खुद भी लगता है कि एस्टिमेटेड एक दिन में 1 से 2 घंटे का जो टाइम है वो यूजली इस ट्रैफिक में गुजर जाता है, विच इज़ वेरी टीडियस फॉर एवरीवन कि यार हम लोग एक दिन के अंदर सारी इतना टाइम स्पेंड करते हैं। इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ओवरऑल ये होगा कि इस चीज़ से बनने से पहले जो लोग घर बनाना चाहते थे, प्लॉट्स लेना चाहते थे, वो काफ़ी इस कंजेशन की वजह से आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे और मजबूर थे कि वो गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करें। अब जब ये रोड बनना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से हम लोग खुद भी ये प्रैक्टिस देख रहे हैं कि लोगों का अब इंटरेस्ट जो है वो आगे सोसाइटीज़ की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है टूवर्ड्स स्वां गार्डन, PWD, रिवर गार्डन, या इवन DHA 5 और DHA 2 की प्राइसेस भी इसकी वजह से काफ़ी इंक्रीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस बाय एन ईयर और सो जब आपके पास DHA 2 और उसका इंटरचेंज कंप्लीट होगा, DHA 2 और DHA 5 का, तो उससे एडिशनल प्राइस में इंक्रीज़ देखना एक्सपेक्टेड है। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का जंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर एन ईयर जब ये ब्रिज रेडी हो जाता है। इन प्लॉट्स के अंदर ये प्राइसेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लास्ट वीडियोस में भी हम लोगों ने जब ये ब्रिज बन रहा था या जो एक्सपेंशन हो रहे थे, PWD इंटरचेंज बन रहा था, तो हमने उस टाइम पे भी जो एस्टिमेट्स दिए थे कि यार तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए प्लॉट्स में इंक्रीज़ होंगे 1 से 2 बार। और अभी अगर आप करंट प्राइसेस देखें PWD के तो या आसपास की जितनी सोसाइटीज़ आपकी लगती हैं, स्वां गार्डन, जना गार्डन, नेवल एंकरेज, रिवर गार्डन, आगोश फेज़ 1, तो उनकी प्लॉट्स के प्राइसेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं कि यार और उनके अपने प्लॉट्स की प्राइसेस भी अप्रिशिएट करेगी, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो ट्रैवलिंग वाली थी वो स्मूथ होगी। प्लस जो नए इन्वेस्टर्स हैं अब वो गुलबर्ग, पार्क व्यू और सोसाइटीज़ जो कि एक्सपेंसिव होती जा रही हैं या वहाँ पे डेवलपमेंट कम है, जैसे गुलबर्ग में आपके पास पोजेशनेबल प्लॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस लिहाज से अब वो लोग भी शिफ्ट होकर आपके और आगे वाली सोसाइटीज़ में आएंगे जिनकी वजह से यहाँ पे और आपको प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपने जो है अगर आप इनमें से किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या घर परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या कोई क्यूरी है आपकी, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको बेहतर गाइड कर सकें। आने वाले टाइम में प्राइसेस और अप्रिशिएट करेंगी। अभी जो है टैक्सेस इंप्लीमेंट होने की वजह से सेल परचेज ऑलरेडी बहुत कम है, उसके ओवरऑल इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी आपकी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए लॉस में आई हुई है। आने वाले टाइम में जैसे ही आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है या ये पॉलिसीज़ फिक्स होती हैं तो इन्होंने दोबारा से अप्रिशिएट होना और जो जंप आप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए। सो अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें इन जोन्स में, क्योंकि यही अब आपके पास रिहाइश के लिहाज से भी सबसे बड़े जोन है, जोन 5 सबसे बड़ा जोन है इन इस्लामाबाद, और प्राइसेस के लिहाज से भी यहाँ पे आपको बेहतर जो है प्राइसेस मिलती हैं और फैसिलिटीज़ मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, इन टर्म्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़। तो अगर आपकी कोई क्यूरी आप इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपसे रब्ता करके आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।